ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल 15 मार्च 2024 को आपके तीसरे घर को छोड़कर आपके चौथे घर में प्रवेश कर जाएंगे और करीबन 23 अप्रैल 2024 तक यहीं पर रहेंगे। मंगल अपने आप में बहुत विशेष ग्रह है। शारीरिक ऊर्जा, शारीरिक क्षमता, स्टेमिना, फिजिकल स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, पराक्रम, साहस, उत्तेजना, उत्साह, सब कुछ कहीं ना कहीं मंगल के अधीन है। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज, भाई बहन, ऑटोमोबाइल, आपके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स कितनी है, कई चीज़ें मंगल के ही अधीन आती है। और न केवल ये, मंगल हर व्यक्ति के लिए दो भावों के स्वामी होते हैं। जैसे कि आपके लिए तो स्वयं प्रथम घर के यानी कि लग्न के स्वामी हैं, और इसके साथ ही वो आपके छठे भाव के स्वामी हैं। और यही नहीं, मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। तो मंगल की एक चौथी दृष्टि होती है, एक 7वीं दृष्टि होती है, एक 8वीं दृष्टि होती है। तो देखिए मंगल एक ही जगह पर बैठकर कितनी चीज़ों पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो मंगल बहुत विशेष ग्रह है, तभी उनका प्रभाव इतना ज़्यादा है। और यहाँ पर मंगल का अकेला प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर मंगल की युति शनि महाराज से भी होगी, और शनि मंगल की युति थोड़ी विस्फोटक होती है। मैं कई बार इस शब्द का उपयोग कर चुका हूँ, बुरी नहीं कहूँगा, क्योंकि मंगल शनि की युति बहुत बड़े बड़े कार्य भी कराती है। किसी भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, किसी भी बड़े बिल्डर, किसी बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक, इन सब की कुंडली उठा के देख लीजिए, मंगल शनि का कहीं ना कहीं प्रभाव साथ में होगा, या तो लग्न कुंडली में या दशांश में, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है इनकी। क्यों? मंगल ऊर्जा है और जो शनि है वो धैर्य है। तो जब ऊर्जा और धैर्य मिलते हैं तो अच्छा होता है। लेकिन इसके साथ ही मंगल थोड़ी जल्दबाजी भी है, जिसका मंगल बहुत प्रधान होता है। वृश्चिक वाले भी कह सकते हैं, इनको कभी कभी बहुत जल्दबाजी रहती है चीज़ों की। और वहाँ पे जो शनि है वो थोड़ा सा मंद है, इसलिए जो एक ऊर्जा है ये एक अलग प्रकार की है। मंगल कहते हैं कि अभी चाहिए, शनि कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब समय मिले तब कर लेंगे। मंगल शारीरिक ऊर्जा दिखाते हैं, मंगल को डोमिनेट करना पसंद है। शनि कहीं ना कहीं आइसोलेशन के कारक है, उनको अकेला रहना पसंद है। मंगल चाहते हैं कि मुझे सब जाने, शनि कहता है कि मुझे कहते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो। तो यहाँ पर दोनों की ऊर्जा बहुत अलग है। और जब भी ज्योतिष में दो कॉन्फ्लिक्टिक एनर्जीज वाले प्लैनेट्स साथ में आते हैं तो कुछ नेगेटिव प्रभाव भी देते हैं। और यहाँ पर मंगल शुक्र के साथ भी होंगे। तो क्या क्या अच्छा, क्या क्या बुरा इस युति का, इस योग का और मंगल का आपके जीवन पर पड़ सकता है, इन्हीं सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अच्छा बुरा सब कुछ डिस्कस करूंगा हमेशा की तरह। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है वहाँ से देखिएगा, नहीं पता तो अपनी चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। इन शॉर्ट, यदि आपकी लग्न राशि वृश्चिक है या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों के लिए ही यही राशिफल होगा। अलग अलग राशिफल टेक्निकली नहीं बन सकते। कुछ विशेष उपाय भी आपके लिए वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा, जिससे सकारात्मकता की वृद्धि होगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चौथे घर के मंगल कैसा प्रभाव देते हैं? मिला जुला। मंगल का प्रथम जो कारकत्व है वो है प्रॉपर्टी, और कहीं ना कहीं सेकेंडरी है वाहन शुक्र के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये है कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छे योग हैं। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन कराने के लिए बहुत अच्छे योग हैं। शुक्र भी साथ में है, वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छे योग हैं। शनि भी साथ में है, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बिल्डर का काम करते हैं, प्रमोटर का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मंगल का क्योंकि प्रमुख कारकत्व प्रॉपर्टी का है, तो यहाँ पर ये उस संबंध में चीज़ें अच्छी दे रहे हैं। आपका कोई प्रॉपर्टी का काम अटक रहा था, आप कोई अपने घर में कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन कराना चाह रहे थे, नहीं करा पा रहे थे, आपका कोई प्लॉट खाली पड़ा था, कोई ज़मीन खाली पड़ी थी, बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि इस पर कुछ बनवाएंगे, नहीं बना पा रहे थे, इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं मंगल का ये जो समय है, मंगल का ये जो आना है यहाँ पर अच्छा प्रभाव देगा। तो मंगल का चौथे घर में आना, क्योंकि वो प्रॉपर्टी के सर्वप्रथम कारक हैं, तो सबसे पहला रिजल्ट तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के संबंध में ही प्राप्त होगा। मंगल ऊर्जा भी है, तो क्योंकि मंगल चौथे घर में आ रहे, जो इमोशंस का स्थान है, तो व्यक्ति के अंदर एक इमोशनल लेवल पर थोड़ी सी ऊर्जा भी आएगी। लेकिन यहाँ पर उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे मंगल। इसका कारण क्या है? मंगल यहाँ पर दिग्बल
लूज कर देते हैं। कोई भी ग्रह जब दिग्बल खत्म कर देता है तो या उसका दिग्बल खत्म हो जाता है तो उसकी जो नेचुरल कारकत्व है थोड़े वीक पड़ जाते हैं। मंगल यहाँ पर दिग्बली होते हैं 10वें घर में, और उससे एकदम ऑपोजिट में उनका दिग्बल खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस पर मंगल के कारण एक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लग्न के स्वामी भी हैं, तो इसलिए चौथे घर में बैठकर जब उनका दिग्बल खत्म हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो रहेगा। तो उस चीज़ पर आपको सबसे ज़्यादा काम करना है। मंगल चौथे घर में एक और चीज़ कराते हैं, व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा लालच बढ़ा देते हैं। वो व्यक्ति अपने आप को या अपने जीवन को दूसरों के जीवन से कंपेयर करना शुरू कर देता है, और जब भी हम कंपेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ अपने बारे में नेगेटिव ही पाएंगे। तभी मैं कई बार कहता हूँ कि कंपैरिजंस नहीं करने चाहिए। हर व्यक्ति का भाग्य, उसका प्रारब्ध, उसके कर्म, उसकी नियति अलग होती है, तो यहाँ पे कंपैरिजंस का कोई फायदा नहीं। लेकिन यहाँ पर जब मंगल आते हैं तो अवश्य व्यक्ति को कंपैरिजन करवाते हैं, और यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, मंगल चौथे घर के व्यक्ति की कामाग्नि को बहुत बढ़ाते हैं, यानी कि उसके अंदर जो काम वासनाएं हैं वो बहुत बढ़ जाती है, और इसका भी एक बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। क्योंकि कोई भी वासना हो, किसी भी प्रकार का वेग हो, जब वो एक्सेस में होता है तो हम किसी ना किसी कठिनाई में पड़ते हैं। और यहाँ पे मंगल क्योंकि दिग्बल पूरा खत्म करके बैठे हैं, तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं करियर पर भी दिखेगा, क्योंकि मंगल लग्न के स्वामी है, उनका दिग्बल खत्म हो गया, यानी कि करियर में थोड़ा सा जो आपका कॉन्फिडेंस है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। तो थोड़े मिश्रित से प्रभाव यहाँ पर मंगल आपको दे रहे हैं। अब मंगल की युति की बात करते हैं। मंगल की युति शनिदेव के साथ है। ये युति कहीं ना कहीं आपके प्रॉपर्टी खरीदने के लिए और भी अच्छा है। अब यहाँ पर मंगल तो नॉर्मल प्रॉपर्टी हुआ, जब शनि के साथ आ जाए तो बड़े स्तर पर, तो तभी मैंने कहा जो बिल्डर आदि का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। कोई आप बिल्डर का काम करते हैं, आपको कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है बड़ी, उसके लिए समय अच्छा है। और कभी कभी होता है कि व्यक्ति खुद भले बिल्डर ना हो, कई ऐसे लोगों का मन होता है कि हाँ एक फार्म हाउस खरीद लें या फिर कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीद लें सस्ते में, जो कभी बुढ़ापे में काम आएगी, जब कब रिटायर हो जाएंगे तब काम आएगी। अब कितने लोग खरीद के उसका यूटिलाइज करते हैं कि नहीं करते अलग चीज़ है, लेकिन ये वो समय है जब आप कोई बड़ा लैंड, कोई एग्रीकल्चर लैंड आदि यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक विशेष चीज़, एक उत्तम चीज़ यहाँ पर दिख रही है। लेकिन मंगल और शनि की युति चौथे भाव में, माता जी की सेहत बहुत बिगड़ सकती है। बहुत केयरफुली उनकी सेहत का ध्यान दीजिएगा। अगर उनको ऑलरेडी कोई कष्ट है तो ध्यान उनका बहुत ज़्यादा देना है। दूसरा, मंगल का चौथे घर में आना माता पिता से संबंध खराब करता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, वृश्चिक लग्न वालों का अपनी माता से संबंध यूजुअली बहुत अच्छा नहीं रहता, तू मैं नोक झोंक होती रहती है। तो यहाँ पर जब चौथे घर में आएंगे माता के स्थान पर, तो माता की तबीयत भी खराब होगी और माता के साथ संबंध भी खराब हो सकते हैं। और यहाँ पर मंगल का आना माता और पिता दोनों की सेहत पर बुरा प्रभाव देता है। शनि भी है तो उसकी जो नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव प्रभाव है, उसको और बढ़ाएंगे, क्योंकि ये माता का ही स्थान है और ये नवम से जो पिता का स्थान है उससे अष्टम है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, माता पिता दोनों से संबंध बिगड़ सकते हैं, और यहाँ पर माता और पिता दोनों की सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो थोड़ा केयरफुल रहेंगे अच्छा है। मंगल का यहाँ पे आना घर में कलह कलेश करवा के ही छोड़ता है, और यहाँ पे शनि भी है तो जब उसकी इंटेंसिटी होगी वो बहुत बड़े लेवल पर होगी। तो यहाँ पर इवन मैंने कई बार देखा है इन दोनों की ग्रहों की युति, या कुंडली में कि कहीं ये ग्रह दोनों साथ में यहाँ बैठे हैं और किसी एक की दशा अंतर्दशाई या गोचर में किसी ने इन दोनों को बहुत एक्टिवेट कर दिया, उस समय तो इवन घर में संबंध टूटने तक बात पहुंची है और टूट भी गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। शुक्र के साथ मंगल की युति भी है और इनकी युति साथ में वाहन कारक होती है, यानी कि वाहन प्राप्ति का कारक बनती है। लेकिन इन दोनों की युति एक्सीडेंट के योग भी बनाती है। तो जो लोग वाहन बहुत चलाते हैं, थोड़ा सा आपने इस चीज़ पर भी ध्यान देंगे तो अच्छा है। मंगल क्योंकि आपके लिए छठे घर के स्वामी है और प्रॉपर्टी के कारक है, कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा था वो यहाँ पे सॉल्व हो सकता है या चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। और मंगल यहाँ पर शनिदेव के साथ हैं जो खुद चौथे घर के स्वामी हैं, तो ये भी बता रहा है कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी संबंधित तो ये समय आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। मंगल क्योंकि युति शुक्र से भी है और शुक्र सप्तमेश है, इन दोनों की युति विवाह कारक भी बन रही है, क्योंकि लग्न के स्वामी है, सप्तम के स्वामी है, साथ में केंद्र भाव में बैठे हैं। और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी समय कहीं ना कहीं बहुत शुभ रहेगा, बहुत आनंदमय यहाँ पर रहने वाला है। शुक्र 12वें घर के स्वामी है, मंगल लग्न के स्वामी है और शनि चौथे घर के स्वामी है। जो लोग विदेश में हैं या विदेश में जाने का प्रयत्न कर रहे थे
उनके लिए समय बहुत अच्छा है। और जो लोग अपने घर से कोई नौकरी ढूंढ रहे थे, कई बार होता है कि व्यक्ति को लगता है कि मैं जहाँ पे रह रहा हूँ यहाँ पर मेरा भला नहीं होने वाला, मुझे कहीं दूर जाना चाहिए, तो ये वो समय है जब आपको विदेश जाने का भी और कहीं ना कहीं घर से दूर जाने का भी एक अवसर प्राप्त हो सकता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा मिला जुला सा ही प्रभाव दिख रहा है। जो अच्छी चीज़ें हैं उनका लाभ उठाएगा, बुरी चीज़ों से बचेगा। अब मंगल महाराज की दृष्टियों की बात करते हैं। मंगल महाराज की 3 दृष्टियां होती है। पहली दृष्टि है उनकी चौथी दृष्टि। चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर, एक तो मंगल दोष बना रहे हैं और सप्तम भाव को देख रहे हैं, छठे घर के स्वामी हैं। मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि सप्तम से 12वें का स्वामित्व भी मंगल के अधीन है, यानी कि मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़ों का स्तर बहुत बढ़ सकता है। और यदि ऑलरेडी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी तो वो एकदम बल्कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, तो डाइवोर्स तक भी यहाँ पे बात अचानक से पहुँच सकती है। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में क्या कहा था, मंगल उत्तेजना भी है, मंगल जल्दबाजी भी है। तो अचानक से एक लड़ाई हुई, बस मुझे तो साथ में रहना ही नहीं है, कहाँ फंस गया मैं या कहाँ फंस गई मैं, यही होगा। और लड़ाई झगड़े कहीं ना कहीं डाइवोर्स की तरफ आपको लेकर जा सकते हैं। आजकल डाइवोर्सेस बहुत आराम से हो रहे हैं, बहुत जल्दी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं समय बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आने वाले टाइम में एक बहुत कॉमन सी चीज़ रहने वाली है, जहाँ पर आज भी अगर देखें तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, आज कहीं ना कहीं डाइवोर्स रेट बहुत हाई पहुँच चुका है। इवन अब मुझे नहीं पता खबर सही है कि नहीं, 50% कोई ना कोई बता रहा था कि अगर केवल मेट्रोपॉलिटन की बात करें तो यहाँ पर मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी 10वें घर पर। अब क्योंकि लग्नेश है, 10वें घर को देखेंगे, ठीक है, लेकिन जैसा मैंने कहा मंगल दिग्बल खत्म कर चुके हैं। देखिए मंगल क्या है, कॉन्फिडेंस वाले ग्रह हैं। जब उनका दिग्बल खत्म हो गया ना, तो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। तो यहाँ पर करियर में आगे बढ़ेंगे अवश्य, लेकिन दिग्बल नहीं रहेगा। इसके कारण अपने काम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। वो जो एक स्फूर्ति से, एक उत्साह से, एक कॉन्फिडेंस से, एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाकर आप काम करते हैं या करते थे, वो इस टाइम पे नहीं कर पाएंगे और उसको मिस करेंगे। इसलिए एक प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन की कमी दिख रही है। और मंगल की 8वीं दृष्टि लाभ स्थान पर, लग्नेश हैं, लाभ स्थान को देख रहे हैं, शुक्र के साथ बैठकर देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं शनि भी हैं जो केंद्र के स्वामी हैं, तीसरे घर के स्वामी हैं। तो आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी, आपके कार्य भी बनेंगे, आपको धन प्राप्ति भी अवश्य उम्मीद से ज़्यादा रहेगी। तो थोड़े अच्छे थोड़े बुरे प्रभाव जो मैंने कहे, उनको आपको मन में रखना है, ध्यान में रखना है, और अच्छी चीज़ों का लाभ उठाना है, बुरी चीज़ों से बचना है। सेहत की बात करें तो जिनको हृदय संबंधित रोग है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल चौथे घर के पित्त बढ़ाते हैं, यानी कि बॉडी में गर्मी बढ़ती है। तो अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा पित्त प्रकृति वाला खाना ना खाइएगा। जो थोड़ा शीत प्रकार का ग्रह है और का खाना है, जिसकी ठंडी प्रकृति है, थोड़ी तासीर जिसकी ठंडी है, उस प्रकार का खाना ज़्यादा खाइएगा। अदरवाइज़ ये पित्त रोग बढ़ के, और जैसे मैंने हार्ट की प्रॉब्लम कही, हार्ट बर्न हो सकता है, और पित्त बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हार्ट से संबंधित रोग और बढ़ते हैं, लिवर से संबंधित रोग और बढ़ते हैं, इसका ध्यान देना है। चेस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, लोअर बैक में दर्द रह सकता है, और किडनी संबंधित और लिवर संबंधित ही प्रॉब्लम आपको थोड़ी सी बढ़ सकती है। इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है, सर्वप्रथम 4 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं बजरंग बली को। किसी भी दिन उपाय कर सकते हैं। हर दिए में गेहूं के दाने डालना है, बताशे का और मिश्री का भोग लगाना है, 2 प्रकार के फूल अर्पण करने हैं, और ओम भूमिपुत्राय नमः मंत्र जो मंगल का मंत्र है, और ओम अंजनी पुत्राय नमः मंत्र जो बजरंग बली का मंत्र है, इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे, आपके लिए मंगल महाराज का जो प्रभाव है वो अधिकतम अच्छा ही रहेगा। आशा करता हूं कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।